हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूँ राज क्लासेस में। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वाले के लिए, वो भी हमारे पास यह बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट यह आज का वीडियो है बिहार बोर्ड वाले के लिए, वो भी क्लास 10th की बिहार बोर्ड वाले के लिए। ये भी हम लोग आज बात करेंगे हिंदी के बारे में, बात करेंगे हिंदी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। जो आपके चैप्टर्स वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ठीक है। तो हम लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में यानी चैप्टर फर्स्ट के जो गोधली है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरा चैप्टर्स नंबर यानी विष के दांत है, विष के दांत, इसी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पूरा बात करते चलेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझाते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चंस को आपको बहुत ही मजा आएगा साथियों। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों 2021 के लिए, या आने वाले जितने भी बोर्ड एग्जाम है हर एक साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा एकदम आराम से समझिएगा और इसको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आता है तो कॉपी और पेन लेकर इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसका आंसर साथ ही साथ लिख लीजिए, जिससे आपको याद करने में, आपकी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो साथियों। इसलिए हम लोग लगातार आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब्जेक्टिव टाइप हो, लेक्चरर हो, वीडियोज लेक्चर हो, सभी को मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ प्रोवाइड कराता रहता हूँ साथियों, ठीक है साथियों। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट आता है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष कब बने? यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1958 ईस्वी, दूसरा है सन 1957 ईस्वी, तीसरा है सन 1963 ईस्वी, चौथा है सन 1959 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन वाला हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 1959 ईस्वी को उन्होंने पटना के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए यानी बने। दूसरा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ है? इसका ऑप्शन पहला नंबर है नलिन बिलोचन की कविता से, दूसरा रामधारी से दिनकर की कविता से, तीसरा है बद्री नारायण की कविता से और चौथा वाला ऑप्शन है सुमित्रानंद पंतन के कविता से। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी की कविता से। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किससे तत्व समग्रता उभर कर आए हैं? किससे तत्व यानी किसके तत्व समग्रता उभर कर आए हैं साथियों? तो ऑप्शन हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राजनीतिकता, दूसरा है मनोवैज्ञानिकता, तीसरा है सामाजिकता और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिकता, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? यानी किस वर्ग के, यानी समाज के किस वर्ग के यह अंतर्विरोधों को उजागर करता है? ऑप्शन पहला नंबर है निम्न वर्ग का, दूसरा उच्च वर्ग का, तीसरा है मध्य वर्ग का और चौथा हमारे पास ऑप्शन है व्यापारी वर्ग का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य वर्ग के अंतर्विरोधी को यह उजागर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? जो खोखा खोखी है किस भाषा का शब्द है? पहला है तमिल का, दूसरा भोजपुरी, तीसरा बंगला और चौथा हिंदी, ये हमारे ऑप्शन है। तो इसका सही वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगला भाषा का यह एक उदाहरण है यानी उसी के शब्द से लिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो सेन साहब थे उनके पास कितनी लड़की थी? तो ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, पहला 3 नंबर है, दूसरा है 6 और तीसरा है 5 और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? 4 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेन साहब के 5 पुत्रियां थी यानी 5 लड़कियां थी। आपको अगर ये आंसर आता होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। आप लोग बताइएगा तो आपको बहुत खुशी होगा, आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने नंबर? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी यह बात किसने कही है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और मवाली बनते हैं, यह बात किसने कही थी? तो पहला नंबर ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी यानी सेन साहब जी है, जो लेखक है सेन साहब उनकी पत्नी, और दूसरा है गिरधर और तीसरा है सेन साहब और चौथा है सोफर। तो इस प्रकार की बात सेन साहब जी कहते हैं कि ऐसे लड़के ही आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे उनकी मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, दूसरा है 14 सितंबर 1961, तीसरा ऑप्शन है 16 सितंबर 1961, चौथा ऑप्शन है 18 सितंबर 1961। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा 12 सितंबर 1961। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके लिए बहुत ही कारगर है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? जो मदन है हमेशा किसको हाथों से उसको पिटाई ज्यादा लगती थी? माता सेन साहब उसको खाया पिता उससे पीटा करते थे ज्यादा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत कहानी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके कहानीकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा प्रेमचंद और चौथा है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नलिन बिलोचन शर्मा जी इस पाठ के लेखक है। आपसे पूछे जाएंगे 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है, तो हम लोग क्या टिक करेंगे? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो हम जिस नंबर पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा उसी को हमें टिक करनी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर आया था हमारे पास 12। गिरधर कौन था? सॉरी गिरधर लाल कौन है? सॉरी कासू के पिता, दूसरा ऑप्शन है मदन के पिता, रजनी के पिता, शेफाली के पिता। तो इसका ऑप्शन सही वाला क्या हो जाएगा? तो मदन के पिता थे गिरधर लाल। बस आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है? खोखा का क्या नाम है? ये जो खोखा है उसका असली नाम क्या है? तो खोखा का असली नाम है क्या? यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको बहुत अच्छी प्रकार से साथियों समझाते चलेंगे। पहला है किसु, कुसु, कासु, केसु। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। खोखा यानी कासु का एक निकनेम है खोखा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र को यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? पहला ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, दूसरा है वकील, तीसरा प्रोफेसर और चौथा ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन है क्या? डॉक्टर। तो सेन साहब अपने बेटा को बनाते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर वह बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। मदन की उम्र क्या थी? जो मदन है उनकी उम्र क्या थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 5 या 6 साल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 7-8 साल, 3 या 4 साल। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का सही वाला आंसर हो जाएगा 5-6 साल उसकी उम्र थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 लेते हैं। क्या है? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जो कासू थे वो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? पहला ऑप्शन है फुटबॉल के खेल में, दूसरा है हॉकी के खेल में, तीसरा है बैडमिंटन के खेल में और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है लट्टू के खेल में। यानी किस खेल में है? तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लट्टू के खेल में वो उसके साथ भाग लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? जो मदन थे कासू को एक फट मार के कितने दांत उसके तोड़े थे? तो ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन है 3, 1, 2 और 4। तो कितने दांत तोड़े थे? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 दांत वह तोड़ दिए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे? पहला ऑप्शन है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, दूसरा है सेन साहब की फैक्ट्री में और तीसरा नंबर है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और लास्ट वाला ऑप्शन है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो उन्होंने सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली सी किरानी थे गिरधर लाल। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? जो सेन साहब है किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? पहला ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब और इसके बाद गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। क्या है? मदन किसका पुत्र था? जो मदन है किसका पुत्र था? पहला नंबर ऑप्शन क्या है? सेन साहब का, पहला ऑप्शन सेन साहब, दूसरा ऑप्शन है गिरधर का, तीसरा है सोफर और चौथा ऑप्शन है सेन साहब का। जो मदन था वह गिरधर का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 21 है 20 के दांत पाठ की विधा है, यानी यह किस विधा की कहानी है? जो 20 के दांत है किस विधा की है? यानी पहला है निबंध, व्यक्तिक चित्र, कविता और कहानी। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कहानी है। 20 के दांत कहानी पाठ की विधा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? जो सेन साहब है उनकी कार की कीमत क्या है? तो पहला है 7,500, पहला वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 7,500, दूसरा है 8,500, तीसरा है 9,500, इसके बाद 7.5 लाख है। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 7,500 उसकी सेन साहब की कार की कीमत है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है हमारे पास। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे उनका जन्म कब हुआ था? इन जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ है? तो पहला नंबर हमारे पास ऑप्शन आता है 14 फरवरी 1915, दूसरा ऑप्शन है 18 फरवरी 1916, तीसरा है 12 मार्च 1917 और चौथा है 24 अप्रैल 1918। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 24 नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ है, यानी कहाँ हुआ था। पहला नंबर ऑप्शन है गांधी घाट पटना, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण घाट पटना, तीसरा ऑप्शन है बरघाट पटना और चौथा है रानी घाट पटना। तो जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे उनका जन्म बरघाट पटना में हुआ था उनका जन्म। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे उनके पिता का नाम क्या था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है पंडित राम अवतार शर्मा, दूसरा ऑप्शन है पंडित कृष्ण अवतार शर्मा और तीसरा है पंडित मृत्युंजय शर्मा, चौथा है पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पंडित राम अवतार शर्मा, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था, तो पंडित राम अवतार शर्मा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था। जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे उनके माता का नाम क्या था। फर्स्ट है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा और इंद्रावती शर्मा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही वाला, रत्नावती शर्मा। आगे नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर कौन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। जो दृष्टिकोण है वह किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला है राम अवतार शर्मा का, दूसरा है नलिनी बिलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा है प्रेमचंद्र का। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का यह लेखक है, यानी इसको उनके द्वारा यह रचना किया गया, लेखा किया है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, लड़की क्या है कठपुतलिया। लड़की क्या है कठपुतलिया, किसे इस बात पर गर्व है। किसको गर्व है। फर्स्ट में भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को, किन्हें इस पर गर्व है। तो माता पिता को इस पर गर्व होता है कि लड़की क्या है कठपुतलिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो गया था। जो मोटर कार थे उनके पास उसको मोटर कार को किससे खतरा हो गया था। पहला नंबर ऑप्शन है कासू को, दूसरा मदन से, तीसरा है खोखा से और चौथा है इंजीनियर से। तो इसको मोटर कार को खतरा किससे हो गया था, तो खोखा से, ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 30, सेन साहब की आंख का तारा। जो सेन साहब थे उनकी आंख का तारा कौन है, कार है, खोखा है, खोखी है या उपयुक्त सभी है। तो सेन साहब की आंख का तारा कौन था, खोखा था, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा सही आंसर। आगे है खोखा के दांत किसने तोड़े। जो खोखा था उसका दांत किसने तोड़ा था। पहला मदन के दोस्त सेन साहब और गिरधर। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदन ने खोखा को दांत तोड़ा था, पहला नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की यह पंक्ति है। जो यह बात है ये किस पाठ की यह एक पंक्ति है। तो पहला है हमारे पास ऑप्शन में बहादुर, दूसरा है शिक्षा और संस्कृति और तीसरा है मछली और चौथा ऑप्शन है 20 के दांत। तो यह ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 के दांत हो जाएगा। तो हमारे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन आता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ये सब जो है पांचों किसकी बहनें थी। तो पहला नंबर ऑप्शन है मदन की, दूसरा ऑप्शन है खोखा की, तीसरा ऑप्शन है लेखक की और चौथा है सेन साहब की। तो ये सब किसकी बहनें थी पांचों, तो पांचों किसकी बहनें थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, खोखा की यह पांचों बहनें थी। साथियों ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ऐसे ही वीडियोस आपकी डेली बाय डेली बेसिस पर आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो आपका मैथ्स का हो, साइंस का हो या दूसरे किसी सब्जेक्ट का हो, ऑलरेडी डेली बाय डेली बेसिस पर आपको एक वीडियोस मिलते रहेंगे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।